वॉच पहनना तो मेरे हिसाब से 100% वॉच पहननी चाहिए। जी। उसका भी मैं रीज़न दे देता हूँ आपको। हम लोग प्रेफर करते हैं जो बेस्ट वॉचेस कहलाई जाती है दैट आर एनालॉग वॉचेस, जो कि आपकी हैंड्स वाली वॉचेस होती हैं। कभी भी जो आपकी वॉच है ना, वो ना ही फॉरवर्ड होनी चाहिए ना ही पीछे की तरफ होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए। आपको घड़ी किसी को ना ही गिफ्ट करनी है ना ही गिफ्ट लेनी है। उस वॉच ने इनके सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से, कलर थेरेपी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कंट्रोल कर लिया, और ये आज उनकी लाइफ में वही चीज़ आ रही है। सी वॉचेस तो बहुत सारी हैं, एनालॉग वॉचेस हैं, डिजिटल वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, बैंड्स आ गए हैं आज की डेट में। वैरायटी तो देयर इज़ टू मच वैरायटी इन द मार्केट। ओके, जो हम लोग प्रेफर करते हैं जो बेस्ट वॉचेस कहलाई जाती है दैट आर एनालॉग वॉचेस, जो कि आपकी हैंड्स वाली वॉचेस होती हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेनिफिशियल वही रहती हैं। और उसके ऊपर चेन, स्ट्रैप, कलर क्या होना चाहिए, डायल का कलर कौन सा होना चाहिए, डिज़ाइन, कलर थेरेपी जो है जितनी भी हैं वो 100% इफेक्ट डालती हैं, और वही गेम चेंजर है पूरी घड़ी में, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाऊंगा। एक्चुअली हमारी जो स्वर्विज्ञान में बोला गया है उसमें बोलते हैं कि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ओके, ये वो नर्व्स नहीं है जो ब्लड सर्कुलेट करती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, एनर्जी फ्लो की बात कर रहा हूँ। वो हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, और 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो कि हमारी नाभि से निकलती हैं, और वो पूरे शरीर में फैलती हैं अंकुर की तरह। वो 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में जो है एनर्जी को फ्लो करती हैं। ओके, आपने पुराने टाइम में सुना हुआ वैद्य जाते थे और यहाँ पे नर्व्स में हाथ लगाते थे और बताते थे तुमको फीवर है या तुमको ये प्रॉब्लम है। हम लोग कहते थे कहाँ से ये, इनको कैसे पता चला? वो नर्व्स जो हैं वो उसी से वो पकड़ते थे ये सब चीज़ें। सो ये सौर विज्ञान का एक पार्ट है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। बट उसमें बोलते हैं तो जब हम घड़ी पहनते हैं चेन वाली, तो वो हमारे इससे चैनलाइज होकर के पूरी बॉडी में जाती है, वही आपको वो सोच देती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज घड़ी पहनी और मेरा मूड है कि मैं कल मर्सिडीज़ खरीद लूँ, मैंने मर्सिडीज़ खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। जी। आप उस चीज़ को समझते हो, बनाते हो, उसके लिए आप कर्मा करते हो। जब आप कर्म करते हो तो उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो। जब कोशिश करोगे तो स्काई इज़ द लिमिट। घड़ी के लिए बोलते हैं, घड़ी जो है हमने पहले भी सुना होगा अपने दादा परदादा लोगों से, कि समय जो है ना आपका कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, क्योंकि समय इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, इंग्लिश में कहावत है टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। समय जो है वो पैसा है आपका, और पैसे से भी ज़्यादा है समय। आप जॉब करते हो, मैं जॉब करता हूँ कहीं पे, हम 8 घंटे कहीं पे स्पेंड करते हैं तो 30 दिन के बाद में हमको एक सैलरी मिलती है, क्योंकि हम समय देते हैं किसी को, वो हमको सैलरी देता है। सो टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। ओके, समय हर घाव को भर देता है। करेक्ट। सो समय जो है वो हर घाव को भर देता है, वो भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब हम घड़ी पहनते हैं तो हम अपने रिस्ट में, अपनी कलाई पे उस समय को बांध के चलते हैं, अपने साथ ले के चलते हैं। घरों में मैंने कई अपने फ्रेंड्स से बात की है, घरों में पुरानी घड़ियां हैं जो कि बंद हो चुकी हैं आज की डेट में। अब वो बंद घड़ियां होती हैं, वो आपके समय को रोक देती हैं, आपकी सक्सेस को रोक देती हैं। हम लोग को कभी भी बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए घर के अंदर। उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और घड़ी पहनना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको कोई भी बंदा मिलता है मार्केट में, कुछ भी है, उसको आपको नहीं जानकारी है, उसको इतना बोलोगे भाई घड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है, उसको बेनिफिट ही करेगी, नुकसान नहीं करती घड़ी कभी भी। आप अपने समय को कंट्रोल करके नहीं चल रहे हो। ओके, आप जहाँ पे कमिटमेंट करोगे कि आज मैं 12 बजे आपको मिलता हूँ, आप 12:30 बजे से पहले पहुँच ही नहीं पाओगे। व्हेन यू नो यू आर वेयरिंग अ वॉच, तो आप उसको देखोगे, हाँ 15 मिनट बचे हैं, थोड़ा जल्दी करना है अपने को, 10 मिनट बचे हैं, पहुँचना है टाइम से, आप टाइम से पहुँचोगे चीज़ों को लेकर। और कभी भी, मुझे एक चीज़ याद आई, कभी भी जो आपकी वॉच है ना, वो ना ही फॉरवर्ड होनी चाहिए ना ही पीछे की तरफ होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 15 मिनट फास्ट कर लो, और अपनी चीज़ें जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है एक्चुअली में। आप समय को ही भगा रहे हो अपने से आगे, और जो पीछे लेके चलते हैं आप समय को रोक रहे हो। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑन टाइम। आपको घड़ी किसी को ना ही गिफ्ट करनी है ना ही गिफ्ट लेनी है। बहुत बड़ा इश्यूज होते हैं, किसी को पता नहीं है। लोग क्या करते हैं आज की डेट में, मैरिजेस में जाके गिफ्ट दे देते हैं घड़ी। बहुत ज़्यादा। समय को कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वो आपका समय है, आपको कंट्रोल करना, आपको अपने हाथों में पहनना है, ना कि किसी को उठा के गिफ्ट कर देना। इसमें क्या है, आप अपने समय को गिफ्ट करोगे और आप दूसरे को भी अपनी प्रॉब्लम्स भी दे दोगे। आप तो उससे जूझ ही रहे हो, और बाकी भी उसी से जूझेगा जो जिसको। अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी जाएंगी, ऐसा नहीं हर चीज़ नेगेटिव ही जाएगी, बट बहुत कम चीज़ होती है जो अच्छी जाती हैं। सो इसलिए हम लोग मना करते हैं कि किसी को भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए।
जी। अगर ब्लड रिलेशन की बात है, फादर डॉटर का वो रिलेशन है, सन और फादर का रिलेशन है, भाई बहन का है, तो अलग चीज़ है, वो ब्लड जी। रिलेशन में आ जाता है, उसमें ओके। नो प्रॉब्लम। इन केस अगर कोई आपको गिफ्ट दे भी देता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि भैया जी, मुझे जी। घड़ी नहीं चाहिए, आप बहुत। वापस ले लीजिए। इन दैट केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उस केस में आप जो है उससे उसके बदले में मनी एक्सचेंज ले सकते हैं या दे सकते हैं। लेट सपोज किसी ने आपको गिफ्ट की, जी। आप उसको बोलो कि मैं ऐसे नहीं ले सकता, लेकिन आपने मुझे गिफ्ट की है तो मुझे लेनी पड़ेगी, आप मेरे को, मैं आपको 100 रुपीज़ देती हूँ या 200 रुपीज़ देती हूँ या 10 रुपीज़, जो भी है आपकी जी। इच्छा, आप वो दे दोगे तो वो मनी एक्सचेंज होगा तो कट हो जाएगा, तो उसके इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ओके। आप समझ रहे हैं? और आप किसी को अगर गिफ्ट करते हो तो उससे 100 रुपीज़ ले लो और घड़ी ओके। दे दीजिए। अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, कोई आपको बोलेगा ग्रीन डायल की वॉच पहन लीजिए, कोई आपको बोलेगा डुअल टोन की वॉच पहन लीजिए, जी। बेनिफिशियल है, आपके ऊपर है अगर आपको जाना है तो। मेरे हिसाब से कुछ मत समझिए, क्योंकि बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ अ प्रॉब्लम। जी। जी। किसी को भी आधी अधूरी नॉलेज होती है ना, वो जो बोलते हैं वो आपको हाफ नॉलेज है, दैट इज़ नॉट फुल नॉलेज। जी। और जो हम किसी को वॉचेस सजेस्ट करते हैं वो आपके भाग्यांक मूलांक होता है न्यूमरोलॉजी में, जी। उसके और आपकी क्या, आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ में, तो उसके हिसाब से हम आपको वॉच सजेस्ट करते हैं। जी। तो अगर मैं अपनी वॉच उतार के आपको दे दूँ, आपको बोलूँ कि आप पहन के आप सक्सेस हो जाएगा, जी। वो नहीं होगा। सो किसी को भी आप बात पे बिलीव मत करिए। ये बहुत बड़ा मिथ चल रहा है मार्केट में, जो बोलते हैं कि आप ये पहन लीजिए, ये पहन लीजिए। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ रेमेडी, दैट इज़ फॉर एवरीबडी। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि रेड डायल की वॉच पहननी है, क्योंकि वो नुकसान कर जाएगी सबको। तो इस केस में मैं आपको जो बताऊंगा दैट इज़ फॉर एवरीबडी, कोई भी पहन सकता है। एटलीस्ट आपका 30 से 40% चीज़ें जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। पहला पॉइंट आता है आपको किस हाथ में घड़ी पहननी है। जी। जब हम बात करते हैं मेल्स की, मेल्स को या मेंस को जो है घड़ी हमेशा लेफ्ट या राइट दोनों ही इक्वल है। ओके, जब आप प्रोफेशनल एंड पे हैं, जब आप जी। ऑफिस जाते हैं, उस टाइम पे घड़ी को आप राइट हैंड पे पहनिए। ओके। क्यों? क्योंकि जब आप, ये हमारा जो लेफ्ट पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, दैट डिनोट्स फेमिनिन पार्ट। जी। जो राइट पोर्शन होता है, सर्वविज्ञान में इसका बहुत बड़ा लेख है। जी। जब आप राइट पोर्शन की बात करते हैं तो हमारा मस्कुलिन पार्ट आ जाता है। तो ये मेल हो गया, दैट इज़ अ फीमेल फीमेल। थिंग। सो जब आप ऑफिस में जाते हो, यू शुड बी बोल्ड इनफ टू स्पीक व्हाट यू वांट। यस। आप अपने बॉस के सामने जाते हैं, तो आप जब ऑफिस जाओगे तो आपको राइट हैंड में पहननी है। सो जी। यू विल बी बोल्ड इनफ टू स्पीक योर वर्ड्स। जब आप लेफ्ट हैंड में पहनोगे तो आप अपनी फैमिली के साथ में हो, जी। आपको एक इमोशनल फैक्टर आना चाहिए, आप कनेक्ट कर पाओगे अपनी फैमिली से। ओके। सो मेल्स के लिए लेफ्ट हैंड में व्हेन विद फैमिली, राइट हैंड में व्हेन इन ऑफिस और ऑफिस। इन बिजनेस प्रोफेशनल टर्म्स। ओके। जहाँ बात करते हैं फीमेल्स की, जी। 95% फीमेल्स जो हैं वो इमोशनल ऑलरेडी होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं। जी। ओके, सो हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशली बोला गया है कि उनको राइट हैंड में ही पहननी चाहिए, जी। क्योंकि वो इमोशनल होती हैं बहुत ज़्यादा। जी। जो कि जॉब में है, जो कि बिजनेस में है, फीमेल एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, सीईओ लेवल पे है, जी। उनको देखना चाहिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एज पर द मैन। ओके। और हम बात करते हैं वॉल क्लॉक्स की भी। जी। अभी तो जी। हमने रिस्ट वॉच के बारे में बोला, जी। पहले हम बात करेंगे स्मार्ट वॉचेस के बारे में। एप्पल वॉच आती हैं, सैमसंग वॉच आती हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता फिलहाल। जी। उन केस में क्या होता है, अगर वो आप यूज़ करते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, आप वर्कआउट कर रहे हो, जी। आप जॉगिंग करते हैं शाम जी। को, मॉर्निंग में, आप पहनिए, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट है। बट अगर आप उसको फुल डे पहनते हैं, जो हमारी जो एनालॉग वॉचेस होती हैं दैट डिनोट्स शनि, जी। जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं दैट डिनोट्स राहु। जी। आप सुबह सुबह उठे, नहा धो करके आप चले गए ऑफिस के लिए, और अपने राहु को अपने हाथ में पहना और चल रही है अपना समय लेकर के, जी। और हर टाइम आप देखते हो तो वो ऑन हो जाती है, 10 सेकंड के बाद में वो ऑटो ऑफ हो जाती है, ऑफ हो जाती है। और वो आप राहु को पहनते हो। आप देखोगे आफ्टर अ फ्रीक्वेंट टाइम उसमें आपको हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा आपकी लाइफ स्टक हो गई है, जी। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ कहीं बढ़ ही नहीं रही है, बिल्कुल स्टक हो चुकी है, आप फंस गए हो जा करके। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, बहुत लोग आज के डेट में स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं। सो हम सजेस्ट करते हैं, अगर आपके पास में स्मार्ट वॉच है, इफ़ यू लाइक इट, नो प्रॉब्लम, आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए पहनो, नॉट मोर देन दैट। जी। आप एनालॉग वॉच पहनिए, वर्कआउट के टाइम पे, जॉगिंग के टाइम पे आप वो पहन सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जी। उसके बाद बात करते हैं वॉल क्लॉक्स की। जी। वॉल क्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल क्लॉक जो है आपकी फैमिली को डिनोट करती है, आपकी फैमिली के ऑल बारे ओवर में बताती फैमिली। है। जी। तो रिस्ट वॉच आपकी पर्सनल है, वॉल क्लॉक पूरी फैमिली के बारे में। वॉल क्लॉक आपकी फैमिली को बता देगी इसके इनके घर में किसको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं।
वो पूरी फैमिली को, और जो उस घर में 24 घंटे रहेगा, जैसे कि हाउस वाइफ होती हैं, जी छोटे किड्स होते हैं, जी उनको जल्दी, आपने देखा होगा पास्ट टाइम में भी फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, मतलब हाउस वाइफ्स को। जी उसका मेन रीज़न यही रहता था कि मेल्स जो हैं वो तो जॉब करने चले जाया करते थे, जी 10 घंटे 12 घंटे जॉब की, रात को आ गए, आके सो गए, नेक्स्ट डे फिर चले गए। जी हाउस वाइफ एक ऐसी हैं जो 24 घंटे उस घर में रहती हैं। जी सो उस घड़ी का इफेक्ट, जब भी वो टाइम देखेंगे, उस घड़ी का इफेक्ट उनको मिलेगा ही मिलेगा। सो उनको बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। जी और जो जो लेडीज़ जॉब करती हैं, वो उनके कंपैरिजन में उनको कम कम प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि वो भी घर से जी बाहर रहती हैं। जी अब उसमें भी एक पॉइंट आ गया, अगर आपके ऑफिस की घड़ी खराब है जी तो वो भी इफेक्ट करेगी, वो भी सही ओ, बात है। जब आप ऑफिस में रहोगे तो ऑफिस की वॉल क्लॉक देखोगे तो उसमें ही प्रॉब्लम्स आएंगी, जी तो ये भी सही बात है। तो वॉल क्लॉक एंड रिस्ट वॉच प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ।